नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ में। बता दूं कि मेरी मौजूदगी मधुबन विधानसभा में है और मैं बता दूं कि निःशुल्क शिविर का आयोजन भक्त भैया के द्वारा किया गया था। तो मैं बात करना चाहूँगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके चैनल के माध्यम से देवतु नागरिकों के चरणों में शीश झुकाकर अभिवादन है। आज जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन आपके द्वारा किया गया, कितने लोगों को इसके माध्यम से जांच की गई और दवाइयां दी गई हैं? आज विधानसभा मधुबन के नगर पंचायत मधुबन सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में पाती गली में लगभग 3000 से ऊपर मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनके स्वास्थ्य का परीक्षण विभिन्न प्रकार के उनके शरीर में जो रोग रहा या उनको जो महसूस हो रहा था कि हमें जांच कराना, दवा की आवश्यकता है, ऐसे सभी विषयों पर हमारे वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा, मैं कहूं कि लखनऊ से, गोरखपुर से और वाराणसी से, मऊ के हमारे वरिष्ठ चिकित्सक शारदा नारायण हॉस्पिटल से, प्रकाश हॉस्पिटल से, स्वर्गीय कल्पनाथ राय मेडिकल कॉलेज से और फतेहपुर मंडाओं CSC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजू पांडे के नेतृत्व में पूरी उनकी टीम, डॉक्टर BK यादव जो डिप्टी CMO हैं इस समय मऊ में, पूरे अपने उपस्थिति में स्वयं मुस्तैद होकर के इस कैंप को सफल बनाने में सब लोगों ने सहयोग किया है। और मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, समाज के अंतिम आदमी की सेवा, समाज में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के जीवन में सुधार, उनका स्तर ऊपर उठाने के लिए प्रयास, उस क्षेत्र में एक आज लगातार चौथे साल यह स्वास्थ्य शिविर का विधानसभा में आयोजन किया था। देखा जाए तो यहाँ के विधायक भी जो रामविलास चौहान जी हैं, उनके द्वारा कहीं ऐसा नहीं शिविर लगाया जाता है, लेकिन आपको देखा जाता है जहाँ पर जनता की दुर्दशा पड़ती है, आप तुरंत अपने पैरों से भागते हुए उन लोगों के पास पहुँचते हैं। हम लोग का राजनीतिक जीवन ही जन सेवा, जन स्वीकारता, जनप्रियता के आधार पर है। समाज के अंतिम लोगों के अधिकार और उनके दरवाजे पर जन कल्याणकारी नीतियां और शासन की योजनाएं पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इस नाते जन संघर्ष का जीवन अपना रहा है। और हम लोग इसी अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आज चौथे साल से मैंने किया है। लगभग 3000 से ऊपर लोग आज देखे गए हैं और लगभग मुझे लग रहा है कि 300 लोग अखंड आई ज्योति हॉस्पिटल सरसपाली बलिया के द्वारा मोतियाबिंद की ऑपरेशन करने हेतु चयनित किया गया, जिनका ऑपरेशन निःशुल्क होना है, आने जाने को साधन भी है। और लगभग सैकड़ों वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं, उनके निःशुल्क चश्मा के वितरण हेतु उनका चयन किया गया। और मैं कहूँ कि नाक कान गला के बहुत ही सुप्रसिद्ध और सीनियर प्रदेश के डॉक्टर, इसी माटी के सपूत डॉक्टर JP मलजी, जो हमारे यहाँ बलिया में CMS रहे, CMO भी रहे, डिप्टी डायरेक्टर उत्तर प्रदेश के रहे, उनके द्वारा लगातार कैंप में 6 घंटा बैठ कर के नाक कान गला के रोगियों को देखा गया। उनके साथ डॉक्टर P साहनी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से, जो नाक कान गला के विशेषज्ञ हैं, उन्हें भी बैठे रहे। और मैं कहूँ कि सारे पेशेंटों को दवा और उनके बाद दर्जनों ऐसे पेशेंट जो है कि उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जिनके उम्र के लंबे पड़ाव पर जाने के कारण उनके कान से श्रवण बाधित हो गए हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे लोगों को निःशुल्क मशीन वितरण करने का भी चयन किया गया है। और इन हजारों जांच के चल रहे क्रम में ऐसे भी कुछ पेशेंट सामने आए हैं जो अपना विधानसभा मधुबन है, जो मऊ जनपद का मैं कहूँ कि उत्तरी छोर पर और पश्चिम से लेकर पूरब तक, यानी आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर, देवरिया, बलिया के भाग को छुआ हुआ है। लाखों आबादी हमारे देवरांचल क्षेत्र में रहती है और निश्चित रूप से पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित, ठेला खमोचा पर काम करने वाले हमारे देश के आदर्श नागरिक और मैं कहूँ कि रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले परिश्रमी नागरिकों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक जागरूकता बना रहे, इनके स्वास्थ्य परीक्षण करा करके उचित समय पर दवा दिया जाए। अगर इनके स्वास्थ्य में कोई इस तरह की विसंगति आ गई है जिसका इलाज कराना मेडिकल कॉलेजों में, PGI में, एम्स में जरूरी है, ऐसे भी मरीज चिन्हित किए गए हैं जिनका ऑपरेशन गला का करना है। कहीं किसी को कैंसर है तो कहीं किसी के कान के पर्दे में छेद है, किसी के किडनी में इन्फेक्शन है, ऐसे भी मरीज दर्जनों निकल करके आए हैं या पहले से वो जानते थे। उनके भी इलाज हम लोग उच्च स्तर पर मेडिकल संस्थानों में भेज करके स्वयं जा करके कराने में सहयोग करेंगे। उनको स्वास्थ्य लाभ दिलाने की हम लोग का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। सर, इस समय गैस की किल्लतें पूरे देश में चल रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, गैस की किल्लत के तौर पर आप प्रश्न को विषांतर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि गैस की कोई बहुत बड़ी किल्लत नहीं है, और जो युद्ध लगी है देशों के बीच में, इजराइल से लेकर ईरान से लेकर अमेरिका तक, उस युद्ध का निश्चित रूप से प्रभाव जो है कि एक समस्या के रूप में उभरी है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से उस पर प्रतिबद्ध है और त्वरित समाधान की योजना भी बनाई जा रही है। अभी तक ऐसा कोई विषय नहीं आया है, बस उसको थोड़ा सा जो चीज़ बहुत अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो उसका क्या होता है कि महत्व थोड़ा समाप्त हो जाता है। जैसे बिना नंबर लगाए भी गैस मिल जाना, दरवाजे सिलेंडर पहुंच के गैस दिला जाना। अभी क्या हुआ है कि अब क्या है कि पासबुक पर आप ऑनलाइन बुकिंग कराइए, आपका वेट करिए, आज बुकिंग कराएंगे तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपके घर गैस पहुँचेगा। इस तरह की जो थोड़ी व्यवस्थाएँ आई हैं या थोड़ा अभाव भी है, तो उसे जो है कि निजात दिलाने हैं। मुझे लगता है कि संबंधित हमारे देश के चलाने वाले प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या शासन सत्ता के बैठे हुए शीर्ष लोग इस पर निश्चित रूप से गंभीर हैं। ऐसी कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी, आपको मैं आश्वस्त करता हूं। लेकिन हम लोग का आज विषय है जिस पर मैं चर्चा करना चाहते हैं, श्रवण बाधित यानी जो कान से बहरे लोग हैं, उनके लिए मशीन का वितरण होने जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक यात्रा जो हमारी मधुबन में चल रही है, हम लोग को अगर अवसर मिलता है कभी इसका प्रतिनिधित्व करने का, तो मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि विकास का मॉडल जो भरत भैया का होगा वह नगरीय क्षेत्र, शहरी क्षेत्र नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, ठेला खमोचा पर काम करने वाले देश के आदर्श नागरिक, रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग और किसानों के, गरीबों के, दलित, वंचित, पिछड़ों की गलियों से विकास की किरण शहरों की तरफ दिखाई जाती हुई दिखाई पड़ेगी। यह मेरा संकल्प है। और लोगों के दरवाजे पर पारदर्शी तरीके से और जन कल्याणकारी नीतियां, जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के दरवाजे पर, चौखट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के शासन के अधिकारी खड़े होकर के उनको संतुलित करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सर, जो लोग नहीं आ पाए हैं इस शिविर में, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आज इस शिविर में नहीं आ पाए हैं, हमको लगता है कि सूचना बहुत व्यापक स्तर पर की गई थी। 3-4 दिन से प्रचार हो रहा था, लगभग 3000 से ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है रिकॉर्ड, तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि सब लोग अस्वस्थ हों। जो लोग स्वस्थ हैं, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह बिल्कुल और स्वस्थ रहें। अगर किसी कारणवश कोई अस्वस्थ व्यक्ति नहीं आ पाया होगा तो उनके लिए भरत भैया का दरवाजा मधुबन भवन बाईपास पाती रोड 24 घंटा खुला हुआ है। वो जब चाहे आएंगे, हम लोग उनको शिविर में भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी भेज के मेडिकल कॉलेजों में, पीजीआई में उनसे दिखा सकते हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता है। हमारे पास हजारों कार्यकर्ताओं की एक लंबी टीम है। किसी को कहीं लेकर के हम लोग भेज सकते हैं, जा सकते हैं, करते भी हैं। किसी की आगजनी हो, किसी की बीमारी हो, आकस्मिक कोई दुर्घटना हो, कभी बाढ़ का प्रभाव हर साल विधानसभा में आता है। मैं तो लगातार अनवरत जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। आप देखे भी होंगे, आप लोग अपने चैनल के माध्यम से महसूस ही करते होंगे। और मैं इस बात को निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं एमएलए बनूं मधुबन का, तो मैं चाहूंगा कि मुझे बनारस और गोरखपुर और लखनऊ से डॉक्टर न बुलाना पड़े, बल्कि सारे रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर इसी सीएससी पीएससी पर, इसको मॉडल रोल बना करके, एक स्मार्ट सीएससी पीएससी बना करके इसी को मैं डेवलप कर दूंगा। इन लोगों को बहुत रेयर केस में लखनऊ बनारस जाना पड़ेगा, दिल्ली। ऐसा काम मैं करूंगा, मेरे मन में ऐसा भाव है, करने का संकल्प है। इसी नाते मैं लगातार प्रयासरत हूँ और जनता के बीच में उनकी सेवा के लिए बना हूं। अगर जनता का आशीर्वाद 27 से मिला, दलों ने लड़ने का मुझे अवसर दिया, तो आप देखेंगे आज मैं बोल रहा हूं, आप कभी मुझे दोबारा प्रश्न भी करेंगे। यह मधुबन विधानसभा एक स्मार्ट विधानसभा के रूप में और गरीबों के चेहरे पर मुस्कान के रूप में सारी जन कल्याणकारी सुविधाएं और स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर सड़क एक चमचमाती हुई दिखाई पड़ेगी। जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने जो आज वर्षों पहले मॉडल रोल दिया था मऊ का, पूर्वांचल के विकास में एक मील का पत्थर साबित किया था मऊ में, वैसे ही एक मील का पत्थर साबित करूंगा मधुबन विधानसभा से जनपद मऊ में। चैनल को समय देने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बता दूं कि ये थे भरत भैया और मधुबन में लगातार इनका कारवां चलता रहता है। आज के नहीं, 17 सालों से जनता के लिए चलते हैं। और इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया भी कि अगर जिस दिन एमएलए बन जाऊंगा तो लोगों को बनारस, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा दवाओं के लिए। और इन्होंने यह भी कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो सारे डॉक्टरों के यहीं पे मेरे मधुबन में मैं सारे लोगों की व्यवस्था करा दूंगा, तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो ये खबर है मधुबन विधानसभा की और भरत भैया की। तो इनकी बातों से कितना सहमत है, अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर मनोज पत्रकार पर सारी खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।